विस्तार से यह है कि रात को टाइम पे सोइए, प्रसाद लेट मत पाइए। रात को 11-10 बजे प्रसाद ग्रहण करेंगे तो 4 बजे कैसे उठ जाएंगे? और उठ भी गए गलती से तो ऐसी भयानक निद्रा में जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे कि आधे जब में सोते रहेंगे। प्रसाद लेने के 2 घंटे बाद ही विश्राम करिए। रात को 2 घंटे का गैप दीजिए प्रसाद में और विश्राम में। और लेट लेना पड़ गया प्रसाद तो बहुत गरम गरम लीजिए ताकि वो पच जाए, लेकिन कम से कम जो है 1.5-2 घंटे का गैप तो होना चाहिए सोने से पहले। और प्रातःकाल तब आप उठेंगे तो फ्रेश लगेगा आपको, नहीं तो ऐसा लगेगा उठ के भी ऐसा लगेगा थोड़ा और लेट जाओ, और ज़बरदस्ती नहा भी लिया और बैठ गए जब करने तो फिर सो जाओगे। यह है विस्तार से। 4 बजे अगर उठना है तो 10 बजे सो जाओ, 3 बजे उठना है तो 9 बजे सो जाओ, 2:30 बजे उठना है तो 8:30 बजे सो जाओ। उठना ही नहीं है तो सोते रहो। फिर तो उसका कोई है ही नहीं उपाय, फिर क्या है? 6 घंटा नींद पूरा होना चाहिए ना, कहने का मतलब ये है। अब ये थोड़ा कि आप जो सोच रहे हो कि मैं 4 बजे उठ भी जाऊंगा, रात को लेट भी सो जाऊंगा, प्रसाद भी पाना है, सब कुछ करना है, माया भी चाहिए, राम भी चाहिए, कृष्ण भी चाहिए, राधा रानी भी चाहिए, सब चाहिए, तो कहीं तो कुछ त्यागना पड़ेगा ना। अपने जीवन में संतुलन लेके आइए, डिसिप्लिन करिए अपने लाइफ को, अपने जीवन में शेड्यूल बनाइए, कितने बजे प्रसाद पाना है, कितने बजे सोना है, अपने सेंसेस को रेगुलेट करिए, डिसिप्लिन करिए, तभी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे थोड़ा कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं और भक्ति आगे बढ़ जाएगी, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम षड्भीर भक्तिर विनश्यति। 6ठा अध्याय पढ़िए भगवत गीता का, भगवान क्या कह रहे हैं? जिसका ईटिंग स्लीपिंग रिक्रिएशन रेगुलेटेड नहीं है, भगवान क्या कह रहे हैं? ही कैन नेवर बिकम अ योगी। 6ठा अध्याय का पालन नहीं करते हम लोग। 6 गोस्वामी बनना चाहते हैं पहले दिन ही, इसलिए समस्या आ जाती है। फिर जब बीमार होते हैं तो वापस घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। जेन्युइनली एडवांस करना है स्पिरिचुअली जब एडवांस कर जाएंगे आप जेन्युइनली, तो शरीर आपसे डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में है। लेकिन उस प्लेटफॉर्म में अगर नहीं है, आप नकल करोगे तो फिर गिरने की संभावना रहती है। छलांग मारकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा था रघुनाथ दास गोस्वामी को, समुद्र कोई छलांग मार के नहीं पार कर सकता, ये याद रखिएगा। तो गीता जो है हमारे लिए 6ठा अध्याय है, वो हमारे लिए है, उसको फॉलो करना चाहिए। रेगुलेट करिए ईटिंग स्लीपिंग रिक्रिएशन को, बैलेंस करिए। भगवान क्या कह रहे हैं? जो बहुत अधिक खाता है, बहुत कम खाता है, बहुत अधिक सोता है, बहुत कम सोता है, वो कभी योगी नहीं बन सकता। हम लोग फैनेटिक हो जाते हैं आते ही, नहीं, हम सोचते हैं क्या? निद्रा आहार विहार खादि विजितो, ठीक है, कि निद्रा और आहार के पर विजय पाली। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने, श्रील रूप गोस्वामी ने 22.5 घंटे भजन करते थे, हम भी उनकी नकल करेंगे। नकल हो नहीं पाती हमसे, फिर कुछ समय के बाद वापस वहीं आ जाते हैं जहां थे। घर के बुद्धू घर को आए, वापस लौट के। तो इसलिए क्या है, अगर लंबा चलना है स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने आप को डिसिप्लिन करिए, रेगुलेट करिए, और तब आप जो है पूरे जीवन भर भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो जैसे आप 40-50 तक पहुंचेंगे, उम्र जैसे बढ़ेगी तो आपका शरीर जवाब देने लग जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। प्रैक्टिकल रहिए स्पिरिचुअल लाइफ में। 6 घंटा पूरा रेस्ट लीजिए, प्रसाद जितना आपको लेना लीजिए, अत्याहार मत करिए और बहुत कम भी मत खाइए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए, फिर आपका साधना होगी, फिर भजन होगा। नहीं तो जब के समय सोते रहेंगे या जब के समय भूख लगी होगी तो प्रसाद का चिंतन करते रहेंगे, यही होता है। अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। गोस्वामियों ने जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें उपदेश दिया है उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी ने, उसका पालन करना है। वो क्या कर रहे थे वो नहीं करना हमें, वो जो हमारे लिए कह के गए हैं वो करना है। समझिए आप, जैसे भगवान कृष्ण रासलीला कर गए, हमें रासलीला नहीं करनी है।
कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया, हमें गिरिराज जी को धारण नहीं करना है, हमें गिरिराज जी के नीचे खड़े होना है, उनकी शरण लेनी है। गिरिराज जी की शरण ले सकते हैं आप, गिरिराज जी को उठा के मत खड़ा हो जाइए, नहीं उठा पाएंगे आप। भगवत गीता की शिक्षा हमारे लिए है, गिरिराज जी को धारण करने के लिए नहीं कहा गीता में भगवान ने कहीं। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी तरह आप भी सब रासलीला में भाग लो, भाग नहीं, रासलीला आप भी करो, भाग लेना ठीक है लेकिन आप भी रासलीला करो, ऐसा कृष्ण ने कहीं नहीं कहा। तो कृष्ण की नकल नहीं करनी है, महाभागवतों की हमें नकल नहीं करनी है, शुद्ध भक्तों की हमें नकल नहीं करनी है, वो जो हमें आज्ञा दे रहे हैं उस आज्ञा का पालन करना है। तो पूछिए अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव क्या आपका इंस्ट्रक्शन है इस तरह से फॉलो करने का? कभी पूछा है हमने? कभी पूछा ही नहीं होगा हमने। हम सीधा गोस्वामियों के जीवन चरित्र को देखकर उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं और फिर हमारा स्पिरिचुअली हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ भी जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। बैलेंस करके चलेंगे। 6वां अध्याय पढ़िए गीता का, अपने लाइफ बैलेंस रखिए, रेगुलेट करिए, शेड्यूल में करिए, डिसिप्लिन करिए लाइफ को, आप पूरे जीवन भर करते रहोगे सेवा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनलेस अनटिल आपके सीरियस प्रारब्ध हैं कुछ, तब होगा सब कुछ ठीक से।